आइए बंधुओं, हम लोग अपने इस छोटे से दिमाग का कंप्यूटर खोलकर जरा विस्तृत दायरा से सोचा जाए। ये बताइए, हम लोग कितने संकीर्ण और मूर्ख हैं। किसी चीज को जलन और अहंकार से जोड़ लेते हैं। ये बताइए, हर आदमी अपने अपने में स्वतंत्र है, चाहे वो हरिजन हो चाहे बाबर, चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो। हर जानवर भी स्वतंत्र है। अब सियार तो बैल हो नहीं सकता, ना शेर हो सकता है, शेर सियार नहीं हो सकता। तो ये आपके अंदर कैसी भावना है ऊंच नीच की भैया, बड़े छोटे की। अरे गाय बैल भूसा खाता है, वो तो मांस मछली खाएगा नहीं, और जो मांस मछली खाएगा वो भूसा खाएगा नहीं। संसार के जीवन से सीखने की कोशिश करें। और जलन करके आप दूसरे को क्या करोगे? जलन करोगे अपने भोगोगे, अपने जलोगे। जब काम करने का समय है, जो विकास करने का समय है, उसके दिमाग में एक फोटो बनाकर उसी पे सोचते रहोगे, फलाना इतना आगे बढ़ गया, मैं कहाँ छोटा हो गया। अरे तुमको भी 2 हाथ दिया है, उसको भी 2 पैर दिया है, तुम्हारे और उसके में कोई अंतर नहीं है। अंतर जानते हैं कहाँ है? मनुष्यता में। तुम किसी भी जात के हो, कैसे भी हो, धनी हो गरीब हो अमीर हो, अगर तुम्हारे अंदर मनुष्यता नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर बराबरी की भावना नहीं है तो तुम गिरे हुए हो। अब आप कहते हो कि देखिए, पेट से कोई जात पैदा नहीं होता, जैसा कर्म होता है वैसा जात है। अगर पंडित लोहे की दुकान करेगा तो लोहार कहेगा, और हरिजन अगर पढ़ाएगा तो मास्टर साहब कहेगा। आज देख ही भी रहे हो आप लोग। विद्वानों की पूजा करिए, इन नेताओं की नहीं। ये नेता तो इतने 420 हैं, मैं इस जात का हूँ, तुम भी इस जात के हो, मेरा साथ देना। ये बताइए, कभी संसार एक जात से चलेगा? अंग्रेज इतने पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, कभी जात वाली बात करते ही नहीं है। और जात तो जाए भाड़ में, आपके साथ रहने वाली आपकी औरत है, वो कहाँ जात की बात करती है? उस औरत के साथ रास्ते में किसी भी जात की औरत मिल जाएगी तो उसका दोस्त बन जाएगी। वो कभी भी अपने को नहीं कहती कि मैं बाभन हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। और आप पुरुष होकर आप इतने बड़े मूर्ख हो, जहाँ भी जाते हो जात की बात करते हो, कर्म की बात नहीं करते हो, ज्ञान की बात नहीं करते हो। विडंबना है कलयुग का भैया। अगर कर्म और ज्ञान की बात करते तो ये हमारा भारत सोने की चिड़िया हो जाती। उस जमाने में भी जातीयता नहीं थी, और कहते हो कि पीछे जमाने में जातीयता थी। अरे यार, संकीर्ण सोच रखने वाला मनुष्य संकीर्णता की ही तो बात करेगा, विस्तृत कहाँ बात करेगा। अरे उस जमाने में भी बुद्ध हुए, कबीर हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, हजारों ऋषियों का नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। और एक आप आँख के लिए, जीभ के लिए, पैर के लिए, अहंकार के लिए मरते फिरते हो। अरे इस संसार में कोई जात नहीं होती। जो जात होती है जानवरों की जात होती है, मनुष्यों की जात होती है। और जो जात है वो अपने में सत्य है। अब आप कहिएगा कि बानर मीट खाएगा, बानर जमीन पर सोए, कभी सो सकता है कि वो पेड़े पर रहेगा? शेर हमेशा मिट्टी खाता है, वो तो घास नहीं खाएगा। खिला दोगे घास? खिला के देखो। अरे प्रभु ने जैसा तुम्हें बनाया है वैसा अपने शरीर का उपभोग करो, उपयोग करो। तुम्हें मनुष्य बनाया है मनुष्यता के लिए। मनुधन यश, जो मन को यश में प्रवाहित कर दे उसी को मनुष्य कहा जाता है। मोर भैया, अपनी मनुष्यता मत तिलांजलि करो, चमार और बाभन में मत बांट दो।
क्योंकि तुम मनुष्य हो और जो मनुष्य है वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ही अंगीकार है। ऊंच नीच की भावना नहीं, ज्ञान अज्ञान की भावना रखो। अज्ञानी है तो अज्ञानी है, उसको ज्ञानी बनाओ, क्योंकि अज्ञानी इतना जल्दी ज्ञानी नहीं बनता, बड़ा प्रयास पड़ना पड़ता है भैया। जैसे तुलसी बाबा ने लिखा है कि ढोलक को जब तक तो वो नहीं करोगे ढोलक बजेगा नहीं, बच्चों को डांटोगे नहीं बच्चा पढ़ेगा नहीं। और तुमने एक दोहा जान लिया, उसी पे व्याख्या करने लगे। अरे संसार में जहाँ भी ज्ञान प्राप्त करना होता है तहाँ मेहनत लगती है, शक्ति लगती है। वहाँ डर की भाव पैदा करे, चाहे मिलिट्री में जाओ, चाहे पीएससी में जाओ, चाहे किसान ही करो, इतना जल्दी तुमको हर जोतना आ जाएगा। बात करना तो आसान है, चट्टी चौराहे पे चाय पीना आसान है, पर किसी की पुस्तकालय में किसी ज्ञानी के यहाँ जाना, किसी ज्ञानी से बात करना, किसी साधु संत से बात करना तुम्हारे बस की बात है। अरे मोबाइल देखने वाला आदमी केवल मोबाइल में लिप्त रहता है, उल्टा सीधा कुछ होता भी नहीं है। ये संसार अपने आप में सत्य है, आता है जाता है, जाता रहेगा आता रहेगा, ये लगा रहेगा। तो किसको तुम सत्य मान बैठे हो? ये संसार सत्य नहीं है, आज है पल भर में है, पल भर में बदल जाएगा। मोबाइल इसीलिए ना देखते हो कि मैं देख रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है। अरे भैया पल भर में बदल रहा है, इसकी वास्तविकता को परिचित हो। हम भी बदल रहे हैं, आप भी बदल रहे हैं, सब बदल रहा है, संसार बदल रहा है। तो क्यों इसको सत्य मान बैठे हो कि यही सत्य है? बोले श्री रामचंद्र।